मित्र तो बहुत होते हैं भैया दुनिया में, और आजकल का ज़माना देखे तो संसार में देखो तो सबसे ज़्यादा मित्र तो आज के लोगों के फेसबुक इंस्टाग्राम पे होते हैं, और असल जीवन में देखो तो मित्रता के नाम पर स्वार्थ ही भरा हुआ है। इसलिए मित्र बना लेते कि कभी बुरे टाइम में काम आएगा, कभी उधारी लेने के काम आ जाएगा, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने तो आधा आधा खर्चा करने के काम आ जाएगा। पर मैत्री तो कृष्ण और सुदामा जैसी निष्कामता से भरी हुई, बिना किसी इच्छा के भरी हुई। ठाकुर जी को ऐसे ही संबंध पसंद आते हैं, भगवान को ऐसे ही रिश्ते पसंद आते हैं। सुदामा जी इतने निष्काम थे कि उनकी निष्कामता इस बात से पता चलती है कि उन्होंने कभी अपने घर में भी इस बात की चर्चा नहीं करी कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। किसी को नहीं पता। हाँ, रात को कभी कभी सुशीला जी जो सुदामा जी की पत्नी है, वो इनको रात को रोता देखती थी, हे कृष्ण कहते कहते आंख से आंसू बह रहे। पूछने की भी कभी हिम्मत न हुई। पर एक दिन भगवान ने सोचा ये तो मुंह से बोलेंगे नहीं, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी एक बार भिक्षुक का रूप बना के सुशीला के द्वार पर आए। भिक्षुक आए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही। सुशीला आई, हाथ जोड़ा, प्रभु आपको हम क्या दें, हमारे तो स्वयं के लिए खाने के लिए अन्न के दाने नहीं है। तो भिक्षुक रूप में भगवान ने कहा, देवी कैसी बात कर रही हो, आपके घर और खाने के लिए नहीं है। बोले महाराज ऐसा कैसे, हमारा घर कौन सा राजा महाराजा का घर है जो आप ऐसी बात कह रहे हो। भिक्षुक बोले कि तुम्हारा घर राजा महाराजा का नहीं है, पर जिसका मित्र इतना बड़ा द्वारिका का राजा हो उसके घर में क्या कमी आ सकती है। मतलब तुम नहीं जानती क्या देवी, तुम्हारे और पतिदेव और द्वारिकाधीश बड़े पक्के मित्र हैं, बताया नहीं क्या। अब सुशीला जी क्या बोले, हाँ बोली हाँ बताया तो है, पर हमको ध्यान से निकल गया, बताया तो था। ठाकुर जी ने कहा बस अब हमने बीज बो दिया, ऐसे तो सुदामा आएगा नहीं, पर जब पीछे से धक्का लगेगा, जब पीछे से सुशीला बार बार प्रेरणा देगी तब पहुँचेगा। तो सुशीला जी ठाकुर श्री सुदामा जी महाराज से प्रेरणा दे रही है। देखो जी, असल में धर्म पत्नी तो वही है जो भगवान से जोड़े, धर्म से जोड़े। और वैसे विशेषकर पत्नियों का काम भी ये होता, पुरुष तो नेक थोड़े से मतलब होते हैं धर्म में, पर नेक थोड़े महिलाओं से थोड़े पीछे रहते हैं कमाने में। बोले हम तो कमा लेंगे, तुम कर लो ये सब पूजा पाठ, भजन पूजा, ये कथा वथा, ये सब तुम्हारा काम। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब कल को तुम कहने लगो भजन तुम कर लो, पूजा तुम कर लो, कथा तुम कर लो, सब हमें मिल जाएगा, तो फिर ये भी कह दो कि भोजन भी तुम ही कर लो, हमें अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। स्वयं का किया गया स्वयं पाता इंसान। इसलिए अपने आप को खुद भजन में लगाना चाहिए। हाँ, मैयाओं का भाव थोड़ा धर्म में ज़्यादा होता है, पूजा पाठ में ज़्यादा लगी रहती हैं, कथाओं में ज़्यादा लगी रहती हैं, पर जो करेगा उसको वो मिलेगा। हरिनाम जो करेगा, माला जो करेगा, उसको करने से स्वयं प्राप्त हो जाएगी। अब एक घर में महिला माला करे और सबरे घर बोले बोले इसी में हो जाएगा हमारा, तो ऐसे नहीं होता। सबके घर में माला अलग होनी चाहिए, सबकी जाप की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, सब अपना भजन खुद करो। हाँ, दान एक ऐसा है जिसमें पूरे घर को मिल जाता, पति पत्नी को मिल जाएगा, यज्ञ करो पति पत्नी को मिल जाएगा, भजन नहीं मिलेगा। भजन सबको स्वयं करना चाहिए। तो ग्रस्त धर्म में संबंध वैसे सब वही होते हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। इतिहास की वो घटना इससे बड़ी क्या हो सकती है। नाम तो सब आप जानते होंगे, हम नहीं बताएंगे, पर जो एकदम मोह में डूबे हुए, एक दिन भी पत्नी मायके जाए तो रात भर नींद नहीं आती, बोले ये तो अब हम कैसे रहेंगे। और फिर जब वो गई अपने पिता के घर तो बेचैन हो गए, मिलन की इतनी तीव्र इच्छा कि अब रहा न जाए। भागे, आधी रात को भागे
और आधी रात को भागते भागते जब पहुंचे तो सामने पत्नी ने देखा। पत्नी बोली, अरे आधी रात को तुम कहां से आ गए? रास्ता में नदी नहीं पड़ी? बोले पड़ी थी। कैसे पार करी? बोले नाव में पार करी। और यहाँ कैसे आए? हमारे कक्ष तक कैसे आए? बोले नीचे वो एक रस्सी डली थी, सो पकड़ करके आ गए। पत्नी बोली, आधी रात को तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्था किसने बना के रखी कि नाव भी रख दी, रस्सी भी रख दी? तो देख के आए हम। जाकर के देखा तो बहते हुए शव को नाव समझ करके और एक सर्प को रस्सी समझ करके पहुंच गए। क्या नाम था? पत्नी रत्ना देवी। रत्ना कहती है, अरे आप अर्धरात्रि को उसको सर्प को रस्सी समझ के आ गए। अब देखो, संसार की कोई महिला होती ना तो राजी हो जाती, खुश हो जाती। हाँ देखो कितना प्रेम करते हमारे पति, देखो कोई होश ही नहीं। पर धन्य है वो माता। कहती है कि इस हाड़ मास के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, काश इतना प्रेम तुम राम से करते तो आज रत्ना ने तुमको राम मिल जाता। और कभी कभी वैराग्य धारण करने के लिए लंबे चौड़े प्रवचनों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक लाइन वैराग्य दिला देती है। तो तुलसीदास जी ने बस अब तुलसी ना रहे, तुलसीदास बन गए। अब लो नसानी अब ना नसई हूँ। तुलसी बाबा ने गाया, अब सक जो हुआ हुआ अब ना नसई हूँ। अब ये हृदय, अब ये चित्त ठाकुर जी का हो गया। तो भैया गृहस्थ में सब लोग ही जीते हैं। सब लोग यहाँ जितने बैठे, हमको लग सन्यासी तो कोई नहीं है, सब गृहस्थी है। तो गृहस्थ धर्म में नियम बना लो कि हर एक संबंध में कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को भक्ति के लिए प्रेरित करो। बच्चों को, परिवार को, जिसमें थोड़ा भी कुछ इतना भाव नहीं, उनको प्रेरणा दो, कथा सुनाओ, उनको भजन कराओ, तभी आपके संबंध पूरे होंगे। यहाँ कथा हो रही है, कथा में देखो आपके रिश्तेदार आए होंगे, दोस्त आए होंगे, दूर के रिश्तेदार भी आ सकते हैं। तो असली संबंधी कौन? जो आपको भगवान से जोड़े। जो भगवान से जुड़े वही असली संबंध है। तो सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला सुदामा जी से कहती है, स्वामी एक हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है, तो एक बार जरा उनका दर्शन करने, उनसे मिलन करने के लिए आप द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी बोले, हम नहीं जाएंगे, हमको समझ लिया जाएगा कि सुदामा कोई आशा लेकर के आया है। बोले, जरूरी थोड़ी है कि आप कुछ आशा ही लेकर के जाओ, मिलन की भी तो आशा होती है, मिलने की भी तो आशा होती है। तो आप केवल मिलने के हिसाब से आप उनसे मिलने चले जाइए। सुदामा जी मन में भाव लेकर के ठाकुर जी से मिलन की इच्छा लेकर के चल पड़े। जिंदगी में मार्ग में खूब सारी बाधा, खूब सारी रुकावटें आई, पर सुदामा जी केवल भगवान पर विश्वास रख के चले जा रहे हैं। क्या गाते जा रहे हैं? जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। सबसे सुंदर पंक्ति, न कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, ना कोई कंप्लेन और ना कोई मांग, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी। बनना है ना तो एक बड़ा पुराना खेल है कठपुतली का खेल। वो कठपुतली की जो दो कठपुतलियाँ होती है ना, पूरी कहानी उनसे ही चलती है, पर कठपुतली कुछ नहीं कर रही होती। कर कौन रहा होता है? पर्दे के पीछे ऊपर वो हाथ में लेकर के उस जाल को, रस्सी को वो नचाता रहता है। तो सबरी दुनिया नाच रही है और नचाने वाला कोई ऊपर बैठा है। तो जब सब नचा ही वही रहा है, कर ही वही रहा है, तो फिर काय बात का उल्हाना, काय बात की अर्जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। करके प्रयास तो कर सकते ना, कोशिश तो कर सकते ना। इस नए वर्ष में यही शुरू करो, यही आरंभ करो
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, कर लो करा लो जो करना है। हमको एक उदाहरण बहुत प्रिय है, क्योंकि वो समर्पण का उच्चतम शिखर है कि एक कुम्हार माटी में कुछ सामान की आकृति बना रहा होता है, तो बनाता बनाता उसने आकृति ऑलमोस्ट पूरी कर ही ली कि फिर वो एकदम से थोड़ा सा पॉज हुआ, रुका और उसने फिर से सारी बनी हुई आकृति को मिट्टी में मिला दिया और फिर दोबारा कुछ बनाने लगा। तो मिट्टी ने कुम्हार से पूछा कि भाई तूने पूरा बना भी लिया था और बनने ही वाला था कुछ ना कुछ आकार, और फिर तूने मिटा दिया। तो बोला मेरा मन बदल गया कि पहले मैं कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा हूँ। तो पहले क्या बना रहा था? तो बोले पहले मैं चिलम बना रहा था, अब क्या बना रहा है? अब मैं मटका बना रहा हूँ, घड़ा बना रहा हूँ। क्यों? बोले बस ऐसे मन बदल गया मेरा, मन किया तो मन ने सोचा कि मटका बनाऊँ। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए कुम्हार से कहती है कि भाई तेरा तो केवल मन बदला, मेरा तो पूरा की पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि चिलम बनती तो खुद भी जलती, पीने वाले के फेफड़ों को भी जलाती। अब घड़ा मटका बनूंगी तो खुद भी जल भर के शीतल रहूंगी और जिसको पानी दूंगी उसको भी शांति और उसकी प्यास बुझाऊंगी। अगर अब मिट्टी जिद कर ले कुम्हार को कि ना जो हम आकृति बताएंगे वही बनानी पड़ेगी, तो ना, मिट्टी का काम है कुम्हार के प्रति समर्पित हो जाना। अब उसकी मर्जी, वो जो चाहे बनाए। वैसे ही मिट्टी बन के ठाकुर जी के चरणों में बस सौंप देना है, अब तेरी जो मर्जी बना। और फिर वो जो बनाता है ना तो वो चमत्कार बनाता है। एक बच्ची आज आई हमारे पास, बड़ी कम आयु की थी, तो हमसे बोली कान में आके एक प्रश्न पूछना है। बोलो पूछो। बोले हमको ये पूछना है, क्या एक भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है? तो हमने कहा तुम भरोसा रख के देखो, सब कुछ कर सकता है। असल में हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान का नाम सब कुछ करना भी चाहे तो नहीं होता। भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास तुमको खुद को पहले मन में स्वयं को जगाना पड़ेगा। भगवान के तरफ से उनकी कृपा के उस अंश में कहीं कोई दोष कमी ये सब नहीं है। आप भगवान के नाम की अगर पूछते हैं कि एक नाम की, भगवान श्री तुकाराम जी मंदिर में विराजमान हैं और उनके दर्शन करने के लिए आज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पधारे हैं दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के। श्री तुकाराम जी के दर्शन और संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। संत दर्शन को फौज लेके नहीं जानी चाहिए, संत दर्श तो बड़े विनम्र भाव से जाना चाहिए, चाहे तुम कितने भी बड़े पद के अधिकारी हो। तो श्री तुकाराम जी एकदम एक घुड़सवार को लेकर के आ गए दर्शन करने के लिए। आए, आकर के प्रणाम किया। अब भैया किसी ने ये सूचना मलेच्छों को दे दी कि छत्रपति अकेले गए, बिना फौज के गए, बिना सिपाहियों के गए। बोले इससे बढ़िया मौका क्या होगा। सारे इकट्ठा जुट बना करके आ गए, आकर के मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। घुड़सवार भागा भागा, अब महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। आज तो सब मामला सा लगता खत्म, सब खत्म, पूरी तरफ से हमें घेर लिया गया, बचने का कोई रास्ता नहीं है। छत्रपति ने हाथ जोड़े, श्री तुकाराम जी से कहा नाथ आप बताइए। बोले कुछ नहीं, मुंह आंख बंद करो और मुख से बोलो विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा, बस ये करते रहे ना, हम कर रहे हैं साथ साथ में बोलते रहो। वो बोलते रहे, करते रहे। पूरी सेना भीतर आई, भीतर आई, पूरे मंदिर के चक्कर काटे सेना ने, सब कोने खोज डाले। तुकाराम जी के सामने छत्रपति बैठे, पर भगवान के नाम का प्रताप देखो, पूरी सेना को तुकाराम जी तो दिख रहे हैं पर छत्रपति नहीं दिख रहे, कहाँ बैठे हैं। खाली हाथ सेना लौट गई कि लगता गलत खबर थी, कोई नहीं है यहाँ पर।
और छत्रपति वहीं बैठे। बताओ, इससे असंभव कोई कार्य हो सकता? क्या नहीं कर सकता भगवान का नाम? ये विश्वास ही तो नहीं है हमें, ये भरोसा ही तो नहीं है हमें। विश्वास रख करके जब तक उनके चरणों में समर्पित नहीं होंगे, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, रो रो के नहीं, शिकायत करके नहीं, खुशी खुशी सहूंगा। ऐसे भगवान के परम भक्त सुदामा जी। भगवत आशा लेकर के सुदामा निकले द्वारिका की ओर। द्वारिका पहुँचे। द्वारिका पहुँच करके विनम्रता से सब द्वारपालों से निवेदन किया। सूचना अंदर तक गई, भगवान समझ गए हमारा मित्र आ गया है, और बस भागे दौड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज करुणा निधान की आँखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। चरण धोए, चरणों के अश्रुओं से भोग प्रसाद पाया, और सुदामा को अपनी कृपा से ठाकुर जी ने सब प्रदान कर दिया। इसके उपरांत भगवान ने एक लीला रची। यदुवंशियों का युद्ध शुरू हुआ। भगवान ने भी अपने जाने का विचार मन में बना लिया। भगवान जाने से पहले उद्धव जी को उपदेश देते हुए, उनको तत्व ज्ञान कराते हुए भगवत धाम जाते हैं। कोई कहता भगवत धाम गए, लेकिन भागवत जी कहती हैं कि श्री ठाकुर जी कहीं नहीं गए, और आकर के इसी भागवत में उनका स्वरूप स्थापित हो गया। भगवान श्री विदेहराज जनक जी की कथा सुनाई, जो नव योगेश्वरों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपदेश प्राप्त करते हैं, कोई संसार का मोह नहीं। उनका सुंदर चरित्र सुनाया। श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई। दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु हुए? जोर से बोलो। 24 गुरु हुए। तो आप भी कम से कम 2-4 तो आपके भी होंगे ही, है कि नहीं? हम कहते, हमको मैया मिलने आई थी, बोले हमने एक गुरु हरिद्वार में बनाए। मैं बहुत अच्छा। एक गुरु हमने बनारस में बना लिए, एक हमने वृंदावन में बना लिए। मैं मैया इतने गुरुओं की क्या जरूरत है? बोले सब तीर्थ में एक एक बना रखे, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पे जाती रहती हूँ, तो बेकार में धर्मशाला में रूम लेना पड़ता है, खर्चा बढ़ता है। इससे बढ़िया सब जगह एक एक गुरु बना लिए, खर्चा बच जाता है। गुरु जी के आश्रम में थोड़ी खर्चा लगता है, और गुरु जी के आश्रम में तो लोग ऐंठ से और जाते हैं, खर्चा तो छोड़ो। बोले गुरु जी बड़ी गंदगी थी कमरे में, गुरु जी ये बढ़िया नहीं था, जैसे गुरु जी पे एहसान कर रहे हो ये आश्रम आ करके। तो भैया भगवान बचाए ऐसे चेलाओं से, शिष्यों से। तो 24 गुरु का अर्थ दीक्षा लेना नहीं होता। दीक्षा तो जन्म में, जीवन में भगवान कृपा करके एक ही गुरु देते हैं, क्योंकि बाकी सब संबंध खून के होते हैं, पर गुरु शिष्य का कई युगों का संबंध होता है। तो उस संबंध में ये सब स्वार्थ देख के और इच्छा देख करके नहीं करना चाहिए। जहाँ पूर्ण समर्पण हो, जहाँ पूर्ण विश्वास हो, वहाँ दीक्षा एक बार लेना चाहिए, बस खेल खेल में नहीं। आज ये गुरु जी कथा सुनाने आए, ये बढ़िया लग गए, कल को कोई दूसरे आ जाएंगे कथा सुनाने, उनकी कथा बढ़िया लग जाएगी, अब पिछले वालों को भूल जाएंगे, वो गुरु जी। सम्मान करो, पर ये थोड़ी है कि सबको आप मंत्र दीक्षा ले सकते हो, वो नहीं ले सकते। आप उनको शिक्षा गुरु बना लो, इनसे ये सीखा, उनसे वो सीखा। सिखाने को तो भैया जमीन पर बाहर पड़ी एक पादुका भी तुमको कुछ ना कुछ सीख दे सकती है। सिखाने के लिए तो सारी दुनिया है, पर दीक्षा के लिए तो एक ही गुरु होता है। बस सोच समझ के बनाओ, क्योंकि पानी, क्या बोलते, पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ। हाँ, इसमें भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं। बोल उनने बनाया हम भी बना लेते, अच्छा उनकी लाखों में शिष्यों की संख्या हम भी बना लेते। अरे ये कोई बिजनेस बाजार थोड़ी है कि इसमें आप गुरु को इस बात से आंको कि उनके चेला कितने, उनके आश्रम कितने। गुरु की भूमि मत देखो, गुरु की भूमिका देखो, उससे गुरु बनाया जाता। तो बड़े सोच समझ करके, और जल्दी भी, बहुत देरी, मतलब जल्दी का मतलब हमारा ये है कि कई लोग अभी भी 80-90 साल की उम्र में भी अभी गुरु ढूंढ रहे हैं।
तो ऐसे ढूंढ रहे तो फिर तो भैया हो गया काम। इतना भी क्या जानना, इतना भी क्या छानना कि 80-90 अब अगले दिन का भरोसा नहीं, और तुम अब भी कह रहे हो अभी मिला नहीं कोई अच्छा गुरु, कब मिलेगा। सो भैया सोच समझदारी से एक जीवन के सही पड़ाव पर गुरु धारण कर लेना चाहिए। गुरु कृपा से ही भक्ति बढ़ती है, गुरु कृपा से ही हृदय में प्रेम बढ़ता है। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 शिक्षा गुरु बनाए, सबसे अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अजगर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, एक पिंगला वैश्या को गुरु बनाया, माता पृथ्वी को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। सबसे जो जो शिक्षा मिलती गई श्री दत्तात्रेय भगवान ने उसे प्राप्त किया। ऐसे गुरु की महिमा बताते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये 7 दिवसीय कथा सुना करके अब विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी थोड़ा थोड़ा करके अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे ब्रज में बोलते बुलौआ, बुलौआ समझते हो कौन? हाँ, वो थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया आपने। हमारे बुलौआ आ गए, मतलब लेने वाले आ गए। तो समय अनुसार ध्यान रखते हुए आज कथा का थोड़ा विश्राम में सार भी क्या हमें कथा के 7 दिन बाद लगातार करना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज अब धीरे धीरे कथा को विराम देते हैं। राजा परीक्षित से पूछते हैं, राजन कोई मन में अभी भी जिज्ञासा, कोई प्रश्न बाकी हो तो तुम पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जिसको आप जैसा सद्गुरु प्राप्त हो गया हो, अब क्या प्रश्न? आपने कोई प्रश्न जिज्ञासा छोड़ी ही नहीं। सारे प्रश्नों का उत्तर इन 7 दिनों में आपने मुझे दे दिया। भागवत कथा के सच्चे श्रोता का एक लक्षण है कि वो जिज्ञासु होना चाहिए, पिपासु होना चाहिए। प्यासे को जब जल मिलता है तो उसको जो तृप्ति मिलती है ना, वो जो जिज्ञासु लेकर के इस कथा में आके बैठता है उसको वैसी ही तृप्ति प्राप्त होती है। सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि जहाँ ऐसा सद महापुरुष बैठा हो वहाँ तक्षक कैसे आएगा, पर हम साधु के वचन में भी बाधा नहीं बनना चाहते, इसलिए सुखदेव जी वहाँ से विदा लेते हैं। राजा परीक्षित के माथे पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कल्याण हो, ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी की वहाँ से विदाई हुई। राजा परीक्षित 7 दिन की इस कथा को अपने हृदय में हृदयांगत करके इसकी चिंतन, इसका मनन अपने हृदय में करते हुए बैठ गए। कौन आएगा, कौन मारेगा, कौन डसेगा, ये सब भय छूट गए, ये सब डर छूट गए, और आंख बंद करके भगवत ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपनी आत्मा को लीन कर दिया। तक्षक के डसने से पहले ही लीन हो गए भगवान के चरणों में। वो तो बाद की श्राप था, तो आया तक्षक, डस के चला गया, और 7 दिवसीय कथा श्रवण पान करके राजा परीक्षित का कल्याण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की।